नमस्कार। छत्तीसगढ़ की तमाम अहम और ताजा खबरों के साथ आपके साथ मैं कमरुद्दीन खान हाजिर हूं। बात करेंगे बीजेपी की कमान संभालते ही विष्णुदेव साय ने मिशन 2023 का शंखनाद कर दिया। आला नेताओं की मौजूदगी में विष्णुदेव साय ने तीसरी बार छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। विष्णुदेव साय ने मौजूदा कांग्रेस को हर मोर्चे पर विफल बताया और कहा कि झूठे चुनावी वादों से 1.5 साल में ही जनता ने अपने दिलों से इस सरकार को निकाल दिया है। अगर अभी चुनाव हो जाएं तो बीजेपी की जीत होगी। साय ने कहा कि पार्टी के सभी नेताओं के साथ मिलकर मिशन 2023 में हम जुटेंगे और 2023 में फिर से बीजेपी की सरकार बनाएंगे। जैसे ही स्थिति सामान्य होगी तो आज भारतीय जनता पार्टी के पास इस सरकार के खिलाफ में अनेकों मुद्दे हैं। उन मुद्दों के खिलाफ में सड़क पर बिल्कुल हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता उतरेंगे। बड़ा बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। आने वाले समय में हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेतागण एक एक लोगों तक, एक एक घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये पार्टी के सामने में कार्यक्रम है और हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन से और एक एक कार्यकर्ता के सहयोग से आने वाले 2023 का विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू करेंगे और निश्चित रूप से 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। आज यहाँ पर जो सरकार चल रही है कांग्रेस की, जैसे मैंने पहले ही कहा कि जनता के दिल से बिल्कुल उतर चुकी है और मैं तो ये कह सकता हूं कि अगर आज चुनाव हो जाए यहाँ पर विधानसभा की तो फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। बड़ी वर्चुअल रैली होगी जिसमें करीब 30,000 लोग शामिल होंगे और इसमें कोई हमारे राष्ट्रीय नेता वो भी संबोधित करेंगे और कुल मिलाकर पार्टी मोर्चा प्रकोष्ठ सब मिलाकर पूरे प्रदेश में 200 वर्चुअल रैली करने वाले हैं। तो इस तरह से आदरणीय मोदी जी के 1 साल के कार्यकाल की जो उपलब्धि है उसको इन्हें 3 माध्यमों तक आने वाले समय में हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेतागण एक एक लोगों तक, एक एक घर तक पहुंचाने का काम। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी राघवेंद्र साहू जुड़े हैं। राघवेंद्र, हमने सुना उनके सामने बड़ी चुनौतियां हैं। हालांकि उन्होंने भूपेश सरकार को उनकी जो नाकामियां हैं उसको गिनाया है, लेकिन बड़ा सवाल राघवेंद्र ये भी है कि चुनौती ये है कि क्या वो जो संगठन के सभी धड़े हैं उसको लेकर साथ चल पाएंगे और इसमें क्या वो कामयाब हो पाएंगे? देखिए, विष्णुदेव साय के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं क्योंकि काफी मशक्कत करना पड़ा है बीजेपी को प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में और कई लोग जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए लाइन में थे और वो नाराजगी शायद आज दिखी भी है। जब विष्णुदेव साय जो है अपने शपथ ग्रहण करने के लिए पहुंचे थे उस दौरान कहीं न कहीं जो कई बड़े नेता हैं वो नहीं पहुंचे थे। रामविचार नेताम वो इस जो है पदभार ग्रहण के दौरान मौजूद नहीं थे। अजय चंद्राकर वो भी मौजूद नहीं थे। ये दोनों नाम भी कहीं न कहीं चल रहा था कि ये भी प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में शामिल हो सकते हैं। तो ये कहा जा रहा है जो बीजेपी के अंदर जो गुटबाजी है, जो कई बार जो है छलक भी जाती है, हालांकि खुलकर बीजेपी में जो है ये चीजें निकल कर नहीं आती हैं, लेकिन वो उन चीजों को महसूस किया जा रहा है कि कई बड़े नेताओं के जो है अलग अलग धड़े बन चुके हैं और उनके कारण से ये खींचतान कई बार दिखाई देती भी है। तो ये एक बड़ी चुनौती है कि सभी लोगों को एक साथ साध कर चलना। और जिस तरीके से कहा जाता है कि जो विष्णुदेव साय हैं वो रमन खेमे के माने जाते हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके खेमे के हैं, तो कहीं न कहीं रमन सिंह का दबदबा अभी तक बरकरार है और इनके नियुक्ति से भी ये माना जा रहा है कि रमन सिंह का जो खेमा है वो पावरफुल है। अब मगर दूसरे लोगों को साध के चलना, कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी क्योंकि चुनाव के समय जिस तरीके की कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई थी वो जो है नाराजगी दिखाई भी दी थी। कार्यकर्ताओं ने इसी नाराजगी की वजह से भी कहीं न कहीं 14 सीटों तक समेट कर जो है बीजेपी को ला दिया था। अब 2023 का जो आने वाला चुनाव है उसमें कार्यकर्ताओं को मनाने से लेकर जिस तरीके से 14 सीटों में बीजेपी सिमटी है और जो नाराजगी रमन सिंह के जो सरकार के खिलाफ थी उसको पाटना एक बड़ी चुनौती होगी। भले ही बिल्कुल, तो उसको पाटना एक बड़ी चुनौती होगी। बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र आपका। और
जो ताजपोशी के दौरान जो दूरियां दिखी वो भी जगजाहिर हैं, क्योंकि रामविचार नेताम और अजय चंद्राकर ने दूरी बनाई, ये भी एक सवाल खड़े करता है कहीं ना कहीं। बात रायपुर की, जहां के भाटा गांव में एक जर्जर टंकी को गिराने के दौरान लापरवाही का मामला सामने आया। टंकी तोड़ते वक्त सुरक्षा के नियमों को ताक पर रखा गया, जिसके चलते मजदूरों पर मलबा गिर गया और उनकी जान पर बन आई। जैसे तैसे 2 मजदूरों को तो निकाल लिया गया, लेकिन एक मजदूर को अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं निगम प्रशासन ने मृतक मजदूर के परिवार को 1 लाख देने का ऐलान किया। गांव के इस पुरानी टंकी को तोड़ा जा रहा है, लेकिन गंभीर लापरवाही बरती गई है, जिसके कारण से डिसमेंटल करने के दौरान एक मजदूर जो है इसके मलबे में दब गया है। यहाँ पे 3 मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन जो है मलबा अचानक से भरभरा कर गिरा है तोड़ने के दौरान, और एक मजदूर जो है उसमें फंस गया है मलबे में। 2 मजदूर सकुशल जो है निकल आए थे, और उसके बाद अब जो है प्रशासन की टीम पहुंची हुई है निगम की ओर से, और फायर ब्रिगेड की टीम के लोग जो है बचाने का प्रयास कर रहे हैं, मजदूर को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसमें गंभीर लापरवाही देखने को मिली है, जब ठेकेदार द्वारा जो है सुरक्षा मानकों का उपयोग न करते हुए डिसमेंटल का काम किया जा रहा था, जिसके कारण से एक मजदूर की जान पर बन आई है। जाहिर तौर पर उसको नोटिस दे दिया गया है। क्षेत्र के जो पार्षद है उनका कहना है कि नोटिस दी गई है और ठेकेदार के खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या निगम के जो इंजीनियर्स होते हैं वो मौके पर क्यों मौजूद नहीं होते, वो क्यों सही तरीके से जो है मॉनिटरिंग नहीं करते, क्योंकि अगर ऐसा कोई काम किया जा रहा है जहाँ पे मजदूर बड़ी संख्या में काम कर रहे हो तो वहां पे सुरक्षा मानकों का उपयोग किया जाना चाहिए, और ये लापरवाही यहां पर देखने को मिलेगी। अब मिली है, देखना होगा कि किस तरीके की कार्रवाई नगर निगम करता है। कैमरामैन इमरान कुरैशी के साथ राघवेंद्र साहू, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और बात सुकमा की, जहां एक बार फिर से नक्सलियों के शहरी नेटवर्क का खुलासा हुआ। पुलिस ने नक्सलियों के लिए गोला और बारूद की सप्लाई करने वालों की गिरफ्तारी की, जिसकी निशानदेही पर आगे की कार्रवाई करते हुए 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपियों के पास से AK-47 और SLR के कारतूस बरामद किए गए। पुलिस नक्सलियों के शहरी नेटवर्क के बारे में पता लगाने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है। और धमतरी से बड़ी खबर, जहां पर हाथियों का एक दल मॉडम सिल्ली बांध पहुंच चुका है। शहर से महज 25 किलोमीटर दूर हाथियों का दल पहुंचा है और हाथियों के दल में 21 हाथी मौजूद हैं। वन विभाग ने हालांकि अलर्ट जारी किया है। तो धमतरी से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर हाथियों का दल यहां पहुंचा हुआ है, विचरण कर रहा है। मॉडम सिल्ली बांध के पास पहुंचा है। शहर से महज 25 किलोमीटर दूर हाथियों का दल पहुंचा हुआ है। हाथियों के दल में 21 हाथी मौजूद हैं, और आप सोच सकते हैं अगर 21 हाथियों का दल एक साथ चल रहा है तो आसपास के इलाकों में कितना भय होगा। बिलासपुर से खबर, जहां पर अतिक्रमण हटाने गई टीम पर हमला कर दिया गया। नगर निगम कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई। पुलिस की गाड़ी पर भी लोगों ने पथराव किया। सरकंडा थाने के अटल आवास का ये पूरा वाकया आप तक पहुंचा रहे हैं। 24 लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है, और ऐसा अक्सर देखने को मिलता है जब नगर निगम की टीम अतिक्रमण एनक्रोचमेंट के खिलाफ जब कार्रवाई करती है, तब ऐसे हालात वहां बनते हैं, जबकि नगर निगम के अधिकारियों को इस हालात को काबू करना चाहिए था। उनको पहले नोटिस देना चाहिए था, उनके ठहरने की व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, लिहाजा ये हालात पैदा हुए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए किस तरीके से पुलिस टीम पर हमला किया गया है, तोड़फोड़ की गई है। ग्रामीण कितने गुस्से में हैं, उनके हाथों में पत्थर थे, वो लगातार पुलिस की गाड़ी पर पथराव कर रहे थे। कोरबा से बड़ी खबर, जहां पर कन्वेयर बेल्ट में अचानक आग लगी है। हसदेव थर्मल प्लांट के कन्वेयर बेल्ट में आग लगी है। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल है। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। तो राहत भरी खबर है, जहां पर जो आग लगी थी हसदेव थर्मल पावर प्लांट के कन्वेयर बेल्ट में, उसे अब काबू कर लिया गया है। हालांकि जब आग लगी तो मौके से अफरा तफरी भी मच गई। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कन्वेयर बेल्ट में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हसदेव थर्मल पावर प्लांट के
कन्वेयर बेल्ट में ये आग लगी थी, जिसे अब काबू कर लिया। खबर महासमुंद से, जहां पर उज्ज्वला योजना में बड़ा घोटाला सामने आया। 200 गांव के 2255 लोगों के नाम से घोटाला हुआ है। 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। 63 लाख का सामान जब्त किया गया। 1375 खाली सिलेंडर, 159 भरे सिलेंडर बरामद किए गए। सरायपाली थाना क्षेत्र के बुनसुलीडीह का ये पूरा मामला आप तक पहुंचा रहे हैं। तो महिलाओं के हक पर डाका डाला गया है। उज्ज्वला योजना में गड़बड़ झाला किया गया है। 1375 खाली सिलेंडर, 159 भरे सिलेंडर जब्त किए गए। सरायपाली थाना क्षेत्र के बनसुलीडीह का ये पूरा मामला आप तक पहुंचा रहे हैं। तो अब उज्ज्वला योजना में भी गड़बड़ झाला होने लगा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 650 के पार पहुंच चुकी है। अब तक 4 कोरोना मरीजों की मौत भी हुई है। डॉक्टरों, नर्सों और पुलिस तक कोरोना की जद है। जवानों के पॉजिटिव मिलने पर मंदिर हसौद थाना को सील कर दिया गया है। तो अब पुलिस भी इससे अछूती नहीं है। पुलिस भी इसकी जद में आ चुकी है। जवान के पॉजिटिव मिलने पर मंदिर हसौद थाना को सील कर दिया गया। और आप सोचिए ये कितनी गंभीर मामला है, ये कितना गंभीर मामला है। एक पूरा थाना सील कर दिया गया है। वहाँ पर कानून व्यवस्था क्या होगी आप सोच सकते हैं, क्योंकि कोरोना का खौफ इतना ज़्यादा है, कोरोना का संक्रमण इतना ज़्यादा है कि अब ये जवानों को भी टारगेट करने लगा है। खबर महासमुंद से, जहां पर बीजेपी नेताओं को बिना इजाजत क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण करना भारी पड़ गया। जिला प्रशासन ने सभी का रैपिड कोरोना टेस्ट कराया। साथ ही 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन रहने की सलाह दी गई। वहीं अब इस मामले पर आरोप प्रत्यारोप के साथ सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के नेताओं के द्वारा ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि हम वहां राजनीति करने गए थे, वो सही है। हाँ, हम राजनीति करने गए थे, लेकिन विध्वंसात्मक राजनीति नहीं, रचनात्मक राजनीति करने गए थे कि वहाँ की व्यवस्थाओं में सुधार हो, गरीब लोगों को, मजदूर लोगों को जो दुराव्यवस्थाओं से सामना करना पड़ रहा है वो सही हो, उनकी व्यवस्थाओं में सुधार हो, शासन क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था में सुधार। जनता के चुने हुए 4 पूर्व विधायक जब कोरोना संक्रमण के समय केलेंडा क्वारंटाइन में एक जांच के लिए जाते हैं, व्यवस्थाओं को देखने के लिए जाते हैं, तो उन पर जुर्म दर्ज किया जाता है। उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाता है। और जिस तरीके से हिंगोड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत 184 और 34 के तहत जिस तरीके से जुर्म दर्ज किया गया है, मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना के मामले को लेकर छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस की सरकार है वो डरी हुई है, सहमी हुई है। भाजपा के ये नेता गए, इससे न केवल उनकी जान को खतरा था, वरन जो वहां पर मजदूर रुके हुए थे उनके जान के साथ भी भाजपा के नेताओं ने खिलवाड़ करने का प्रयास किया। यह सस्ती राजनीति भारतीय जनता पार्टी को शोभा नहीं देती और जिला प्रशासन ने जो इनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई के लिए कार्रवाई की है, उसका कांग्रेस पार्टी समर्थन करती। कल शाम लगभग 4:30 बजे ग्राम केलेंडा के क्वारंटाइन सेंटर में पूर्व भाजपा विधायकों सहित कुल 12 लोगों के प्रवेश करने की सूचना मिली थी, जिस पर तत्काल पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची थी। और इनको, क्योंकि ये प्रतिबंधित होता है क्वारंटाइन सेंटर में जाना, तो इनका तत्काल स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया, रैपिड टेस्ट कराया गया और परीक्षण के बाद इनको होम क्वारंटाइन किया गया है। और मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें धारा 188-34 के तहत सभी 12 लोगों पर FIR की गई है। जशपुर के नगर पंचायत बागीचा की एक कॉलोनी में कोरोना मरीजों को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। दरअसल 4 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को लेकर 108 एम्बुलेंस पहुंची। इस दौरान एम्बुलेंस के कर्मचारी आधे घंटे तक एम्बुलेंस को मोहल्ले में खड़ा किया और कोरोना पॉजिटिव मरीज एम्बुलेंस से उतरकर इधर उधर घूमते रहे। इलाके के लोगों ने जब हंगामा किया तब 108 के कर्मचारी एम्बुलेंस लेकर वहां से गए। एम्बुलेंस के जाने के बाद नगर पंचायत ने पूरी कॉलोनी को सैनिटाइज किया।
खबर अंबिकापुर से, जहां के मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड से 3 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। डिस्चार्ज किए गए मरीज सरगुजा जिले के मैनपाट और बलरामपुर जिले के कुसमी और नवडीहा के निवासी हैं। अप्रैल महीने से संचालित अंबिकापुर के कोरोना अस्पताल में अब तक 65 कोरोना पॉजिटिव मरीज आ चुके हैं, जिनमें से 3 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। और सूरजपुर से दर्दनाक खबर, जहां के तेलगांव में कुएं में गिरने से पति पत्नी की एक साथ मौत हो गई। पानी लाने के दौरान पत्नी के कुएं में डूबने पर पति उसे बचाने कूद गया, लेकिन दोनों की मौत हो गई। दोनों का 1.5 साल का बच्चा भी था। हादसे के बाद इलाके में मातम पसरा हुआ है। बिलासपुर के एक निजी अस्पताल के आईसीयू में गैंगरेप का आरोप लगाने वाली पीड़िता ने शिनाख्त परेड करने से इनकार कर दिया। पुलिस की ओर से शिनाख्त परेड की पूरी तैयारी थी। उसके परिजनों को लगातार समझाने के बावजूद शिनाख्त परेड में पीड़िता शामिल नहीं हुई। उन्होंने कहा कि पीड़िता की मानसिक हालत अभी बेहतर नहीं है, जैसे ही बेहतर होगी वह पहचान परेड के लिए पुलिस को सहयोग करे। राजधानी रायपुर में एक युवती के साथ बलात्कार का मामला सामने आया। आरोपी युवक ने शादी का झांसा देकर युवती का अश्लील एमएमएस बनाया और 5 साल तक ब्लैकमेल कर बलात्कार करता रहा। युवती की शिकायत पर गोल बाजार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया। वीडियो एमएमएस वगैरह बनाए हैं और उसको जो है उसके रिश्तेदारों तक भी भेजा है और धमकी दे रहा है कि आगे जो है इसको और स्प्रेड कर दूंगा करके। इसी पर जो है एफआईआर पंजीबद्ध किया गया है। शादी.com के जरिए राजधानी रायपुर की एक युवती को शादी का झांसा देकर एक शातिर ठग ने 6 लाख रुपए ठग लिए। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी ने खुद को लंदन में डॉक्टर बताया और युवती को शादी का झांसा देकर पैसे ऐंठ लिए। ठगी की शिकार युवती की शिकायत पर आमा नाका थाना पुलिस ने 420 का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो ऐसे ठगों से आप सावधान रहें। इसमें लगभग 6 लाख रुपए उस महिला के द्वारा उस प्रोफाइल द्वारा दिए गए अकाउंट पे ट्रांसफर किए गए। इसको अपराध दर्ज करके तुरंत ही इसको विवेचना में लिया गया है और इसको जैसे ही शादी.com और इसके होस्ट सर्वर से जानकारी प्राप्त होगी उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बस्तर के लोगों को शहर जाने और यातायात की समुचित सुविधा देने के लिए 3 साल पहले जिला प्रशासन ने सिटी बस सेवा की शुरुआत की थी, जो कुछ समय ठीक ठाक चली, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही के कारण सिटी बस की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। यातायात में हो रही दिक्कतों के कारण बस्तर के लोगों ने सिटी बस को दोबारा शुरू करने की मांग लगातार की थी, जिसके बाद नगर निगम अब एक बार फिर सिटी बस को शुरू करने की तैयारी कर रहा है। सिटी बस नहीं चल रही है, जिससे हम लोगों को काफ़ी तकलीफ हो रही है और किसी भी इमरजेंसी सुविधा के लिए हमको ऑटो या और किसी अन्य गाड़ियों के का मोहताज होना पड़ता है। जैसे कि जगदलपुर गाँवों से जुड़ा हुआ है, छोटे छोटे गांव लगे हुए हैं। गांव वाले जो हैं उनका हर रोज का काम शहरों से जुड़ा है। उनके पास एकमात्र साधन था सिटी बस, उसके नहीं चलने से सर गांव वालों को बहुत नुकसान हो रहा है। अभी सर टाइम का दिक्कत हो रहा है, सिटी बस तो चल नहीं रही है, आने जाने में मुश्किल हो रहा है। जैसे हमारे जो लोकल ऑपरेटर या हमारे जो खुद की जो नगर निगम के जो स्टाफ है, उसके माध्यम से जो मेन जो हमारे रूट्स हैं जहाँ पर लोग आना जाना शहर में ज़्यादा करते हैं, तो अगर संभव होगा तो हम उसको बिल्कुल जितना जल्दी हो सके चालू करेंगे, जिससे कि नागरिक। और रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर मस्जिद, मदरसा, दरगाह, कब्रिस्तान के लिए एडवाइजरी जारी की गई। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने जारी की एडवाइजरी। 5 वक्त के लिए सभी मस्जिदों में नमाज में आने वाले लोगों के लिए थर्मल स्कैनर की व्यवस्था रहेगी और मस्जिदों में दरी, कालीन और चादर बिछाने पर पाबंदी रहेगी। फर्श पर ही नमाज अदा की जाएगी।
सभी मस्जिदों के टॉयलेट बंद रहेंगे। बच्चों और बुजुर्गों के मस्जिद में आने पर पूरी तरीके से पाबंदी रहेगी। नमाज के बाद हाथ गले मिलने पर पाबंदी रहेगी। तो आपको बता दें, सरकार ने आपके लिए सब व्यवस्था की है, इसे अदरवाइज मत लीजिएगा। 8 जून से आप पूजा पाठ नमाज अदा कर पाएंगे और उसी के लिए ये एडवाइजरी सरकार ने जारी की है। कांकेर में कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से परिवहन कर रहे ट्रक से भारी मात्रा में बीज और खाद को जब्त किया। बताया जा रहा है कि इन दिनों मानसून आने से पहले कुछ या नकली खाद और बीज को धड़ल्ले से ग्रामीण क्षेत्रों में खपाने की कोशिश कर रहे हैं, फिराक में है। इसकी सूचना मिलने पर कृषि विभाग की टीम ने ग्राम चवाड़ में करीब 2 लाख कीमत की खाद और बीज को जब्त किया। सुकमा जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र गादीरास और कुकानार के बीच पहली बार पक्की सड़क बनी। सड़क बनने से इलाके के ग्रामीण काफी खुश नजर आ रहे हैं। सड़क का निरीक्षण करने पहुंचे एसपी का लोगों ने ढोल नगाड़ों से स्वागत किया। इतना ही नहीं, लोगों ने इस दौरान देवी देवताओं की पूजा अर्चना भी की। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।